क्या संस्कृति और संस्कार का हवाला देकर किसी के लिबास पर इस तरीके की टिप्पणी करना सही मानती हैं आप? एक महिला की एक एक चीज जो उसने पहनी थी वो डिटेल में यहां पर तीरथ सिंह रावत अपने बयान में बता रहे हैं। देखिए, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और एक लोकतंत्र में रहते हैं और हर व्यक्ति को, चाहे महिला पुरुष है, उन्हें अधिकार है कि वो जैसा पहनना चाहे, जैसा आचरण करना चाहे वैसा कर सकते हैं। पर जो विषय, जिस कार्यक्रम में उन्होंने जिस विषय को रखने का प्रयास एक उदाहरण से किया, जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जब हम समाज में जाते हैं तो उस समाज में हमारा एक व्यक्तित्व होता है और एक हमसे आचरण की अपेक्षा होती है। जब हम कोई भी व्यवसाय हो, कोई प्रोफेशन, चाहे प्रोफेशन है या कोई भी व्यक्ति अगर एनजीओ में है, तो आप एक समाज में जाते हैं, वहां एक कार्य करते हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं एक अपेक्षा, अगर अध्यापिका हूं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूं, तो मैं कल को हिप्पी कपड़े पहन के जाऊंगी तो मुझ पर ये नहीं है कि कोई मुझे अंदर घुसने नहीं देगा या मैं कक्षा में जाके पढ़ा नहीं सकती हूँ, मैं जरूर ये कर सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक आपकी तरफ एक रोल मॉडल के रूप में आपको देखते हैं, आपका अनुकरण करते हैं। कहीं अगर आपके कोई किंडरगार्टन में आपका बच्चा पढ़ता है तो आप अगर बच्चे को छोड़ने जाते हैं 4-5 घंटे, ये आपने अध्यापिका का उदाहरण दिया, लेकिन यहाँ पर तीरथ सिंह रावत जी, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो बयान ध्यान से सुना हो तो वे कह रहे हैं कि वो एनजीओ चलाती हैं, इसीलिए उनका आचरण इस तरीके का होना चाहिए, उनके कपड़े इस तरीके के होने चाहिए। ये तय करने वाले तीरथ सिंह रावत कौन होते हैं कि किस तरीके का आचरण होना चाहिए और उसको किसी के प्रोफेशन से आप जोड़ दीजिए? ये कहां तक सही है? देखिए, सही मैं तो कह ही रही हूं कि आप कहने के लिए तो आपको, जैसे अगर आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहन के जाइए, संसद में जा रहे हैं, वहां कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन आप एक तरीका होता है जिससे आप उस प्रकार से ही अपने कपड़े पहनकर या जो भी आपका कंडक्ट है, आचरण है, उस प्रकार का रखते हैं। अगर आप कभी व्यक्तिगत रूप से अपने मित्रों के साथ बैठते हैं तो आपका आचरण एक अलग प्रकार से होता है। तो उसी विषय को वहां प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है। और दूसरा ये कि अगर आप ये भी देखें कि फटे कपड़े पहनना जो भारतीय संस्कृति है, उसमें कहीं ना कहीं इनको एक हमारे समाज में एक अशुभ माना जाता है। अब कहीं अगर आपके माता पिता अगर आपने रिप्ड जीन्स पहनी है, अगर आपने रिप्ड जीन्स पहनी है तो वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। ये गीता जी आप कह रही हैं, ये कह रही हैं आप कि रिप्ड जीन्स पहनने पर आप भारतीय संस्कृति का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, उसका ठीक तरीके से अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आपका जो चरित्र है वो कोई और डिफाइन करेगा उसके आधार पर। जी नहीं, चरित्र किसी का भी चरित्र, आप प्लेन में सवार थे, वो महिला प्लेन में सवार थी गीता जी, वो किसी अपना शैक्षिक संस्थान में नहीं थी उस वक्त, वो अपने दफ्तर में नहीं थी उस वक्त कि आप ये तय करेंगे कि उन्हें प्लेन में क्या कपड़े पहन के जाने हैं। देखिए, कोई भी नहीं कर सकता है। तय ही कर रहे थे। तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि मैं तो हैरान था ये उनके कपड़े देखकर और ये जानकर कि वो एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जो एनजीओ के लोग तो सबसे ज्यादा समाज में जाके काम करते हैं। एनजीओ में जो लोग काम करते हैं वो तो सबसे ज्यादा समाज से जुड़े होते हैं और धरातल पर काम करते हैं। तो अगर धरातल पर आप काम करती हैं तो आपको सिर्फ साड़ी और सूट पहनने का अधिकार है। अगर आप धरातल में समाज के बीच काम करती हैं तो सिर्फ साड़ी और सूट पहनिए, यही कह रही हैं आप? नहीं, देखिए, ये साड़ी सूट नहीं है। आप जिस समाज में जाते वहां आप जाकर उनके साथ घुल मिलकर बैठ सके, उनको आप कंफर्टेबल फील करा सके, तो आप उन्हीं की तरह बन के जाएंगे ना। ठीक है, आप उन्हीं की तरह बन के जाएंगे। अगर आप रिपोर्टिंग कर, योगिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट है। योगिता जी, आप भी समाज के बीच जाती हैं, आप भी लोगों के बीच जाकर काम करती हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं। योगिता जी, जो बात गीता जी कह रही है यहाँ पर कि जिस तरीके के समाज में आप उठते बैठते हैं, जिस तरीके के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उसी के आधार पर आपको कपड़े पहनने चाहिए। मेरे को इतना दुख सीएम के बात से नहीं हुआ जितना मुझे गीता जी की बातों को सुन के हो रहा है। मतलब बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक महिला होकर वो इस तरह की बातें, महिला के चरित्र को, आचरण को वो कपड़ों से, पहनावों से जोड़ रही हैं। मुझे शर्म आती है। मतलब गीता जी की बात सुन के तो मैं और ज्यादा आहत हो गई हूँ। दूसरा, एक बात इनसे पूछिए, ये तो और चेरी ऑन द केक या नहीं, मतलब ये कह रही अशुभ भी होता है। मतलब किस जमाने में ये रह रहे हैं? कहाँ पर हम तो कोशिश कर रहे हैं प्रोग्रेस करने की, कहाँ हम कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम इस बात से जूझ रहे हैं कि मानसिकता बदलिए अपनी। और इन्होंने, अगर आप पुरुषों पे क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? महिला का आचरण तो आपने जांच लिया, उसने फटी हुई जीन्स पहनी है। त्रिवेंद्र से ये जो मिस्टर रावत हैं, इन्होंने ऊपर देखा, फिर बोला मैंने घुटनों पर देखा, फिर मैंने यहाँ देखा। उनके आचरण पे कौन सवाल करेगा? उनसे कौन सवाल करेगा कि आप महिला को इस तरह से क्यों नहीं देख रहे? उसका कोई स्पेस नहीं है। इट इज एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट ऑन फ्लाइट।